मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे चिराग पासवान का। चिराग पासवान ने इंडी ठगबंधन गठबंधन जो भी कह लीजिए उसको बड़ी करारा जवाब दिया है। फिर बात करेंगे बबलू, अजय बबलू, PHED में जो डिपार्टमेंट है, नल जल समझ लीजिए, उसमें टेंडर हुए थे 830 करोड़ के आसपास का, 800 से ऊपर करोड़ का टेंडर हुआ था। कब? जब इंडिया अलायंस था उस समय किया गया था। तो उस टेंडर को कैंसिल कर दिए हैं। उस पर आज विधवा विलाप कर रहा है RJD। अब समझिए, तो एक एक करके आते हैं, इस पर बात करते हैं। ये पहले चिराग पासवान का भाषण सुनिए, फिर उस पर चर्चा करेंगे। सर, आज सिर्फ आपको बधाई देने के उद्देश्य से हम लोग खड़े हुए हैं, पर हाँ, कई बार जब विपक्ष के द्वारा कई बातें कही जाती हैं, मैं इतना भी ज़रूर आग्रह करूंगा कि जब एक उंगली आप किसी की तरफ उठाते हैं तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। जब आप सत्ता पक्ष से किसी एक आचरण की उम्मीद रखते हैं तो वही उम्मीद हम लोग भी आपके राज्य में उसी आचरण की उम्मीद रखते हैं। कई राज्यों के ऐसे उदाहरण हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, पर जब आप स्पीकर के पद की बात करते हैं, आप डेप्यूटी स्पीकर के पद की बात करते हैं, तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पे स्पीकर का पद और डेप्यूटी स्पीकर का पद भी आप ही के पास है, जहां पर सरकार NDA का कोई घटक दल नहीं चला रहा, विपक्ष के दल चलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सर, इस उम्मीद के साथ कि अगले 5 साल आपका नेतृत्व, आपका मार्गदर्शन उतनी ही खूबसूरती से हम लोग। आपने सुन लिया, वीडियो सुन लिया आपने। चिराग पासवान सदन में यह बात इसलिए बोले थे और इंडी गठबंधन को इसलिए आईना दिखाए थे कि 3 दिन से यह मामला चल रहा है। इंडी गठबंधन कह रहा है कि हमको आप उपाध्यक्ष पद देंगे, लोकसभा का डिप्टी स्पीकर पद देंगे, तभी हम बिना इलेक्शन के स्पीकर का नियुक्ति होने देंगे। उसी पे, जबकि ऐसा हुआ नहीं है, ध्वनि मत से ओम बिरला जी अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं। 298 सांसदों ने ध्वनि मत से नियुक्त कर दिया है। ओम बिरला जी अध्यक्ष बन गए, लोकसभा के स्पीकर बन गए। उसके बाद से वोटिंग की राइट अगर विपक्ष चाहता तो कैंडिडेट खड़ा किया था अपना, लेकिन उसने मांग नहीं किया। समझ रहा था कि हमारे पास वोटिंग नहीं होगा, वोटिंग होगा तो बड़ी ज़बरदस्त हार होगी। पूरा अपना मामला समझ के और बैकफुट पे आ गया, तो ध्वनि मत से पारित होकर चला गया। लेकिन संसद में बोलते हुए चिराग पासवान ने धोया, इसलिए कि भैया, चिराग पासवान ने क्या कहा है कि तमाम इंडी गठबंधन की सरकार है, जैसे ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक में कांग्रेस, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस, तेलंगाना में कांग्रेस, इन राज्यों, तमिलनाडु में DMK, यह भी तो सरकारें हैं। तो इन सरकारों में आपने अगर विपक्ष को बनाया होता डिप्टी स्पीकर, तब आपको कहने का अधिकार होता कि चलिए आपने डिप्टी स्पीकर बनाया है, इस आधार पर आप संसद में मांग कर सकते हैं। तो आपने तो कहीं नहीं बनाया। वहाँ यह नियम कानून और वहाँ विपक्ष और वहाँ लोकतंत्र, वहाँ डेमोक्रेसी और वहाँ संविधान और वहाँ पिछड़ा दलित, सब ये सब भूल जाता है जब हाँ आपकी सरकार होती है। सिर्फ नरेंद्र मोदी, भारत सरकार कब तक धूल झोंकेंगे? तो इसको लेके बहुत अच्छी तरह से बात भी सही है कि भैया आपकी सरकार चल रही है, आप बता दीजिए कितनी जगह आपने विपक्ष को मौका दिया है। ठीक है, आपने अध्यक्ष ले लिया, हो सकता है, आपका राइट भी है,
लेकिन विपक्ष को डिप्टी स्पीकर तो वहाँ सदन में जो विधानसभाएं आपके पास हैं वहाँ आप देंगे, तभी तो आप कहने के अधिकारी हैं। आपके चरित्र में भी तो झलक जाना चाहिए। वहाँ तो आपने दिया नहीं, तो अगर वहाँ नहीं दिए तो फिर आपको यहाँ मांग करने का कैसा अधिकार है? तो इसी पे उन्होंने कहा है कि हम किसी के तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली अपने तरफ उठती है। पूरी तरह से कोलैप्स कर दिया है विपक्ष को। वैसे आज ध्वनिमत से पास हो गया संसद में, आज बहुत सारे बहस चल रहे हैं, सदन चल रहा है, लेकिन कब कितना चलेगा, कैसे चलेगा, ये तो आने वाले समय में विपक्ष मजबूती कि हम बहुत मजबूत हैं। राहुल गांधी ने भी बोला है, लेकिन हिंदी में नहीं बोला है, हिंदी में बोल भी नहीं सकते। खुल जाएगा, राज खुल जाएगा। बाकी मुद्दों पर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ जो PHED जो नल जल अभियान है उसके तहत और कुछ और भी विभागों के टेंडर हैं वह कैंसिल किए जा रहे हैं, जो इंडी गठबंधन के समय हुआ था। आखिर उसके लिए बिल बिला क्यों रही है? आइए, एक तिवारी जी हैं RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी, वो क्या कहते हैं पहले उनको सुनते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे इस पर। आइए सुनते हैं उनको। देखिए, ये इस मानसिकता से सियासत नहीं होनी चाहिए। आज वो सत्ता में है, कल हम सत्ता में रहेंगे, लेकिन 17 महीने में श्री तेजस्वी यादव जी ने सरकार में रहते हुए जिस तरह से काम हुए हैं, बिहार के विकास के लिए सियासत नहीं होनी चाहिए। आप पुराने कामों को सबको रद्द कर रहे हैं, तब तो जो नौकरियां नियुक्तियां दी गई उसको भी आप रद्द कर दीजिएगा। जो प्रक्रियाधीन करके 3 लाख नौकरी आए वो भी आप नहीं दीजिएगा। हर जगह पर आप बिहार के विकास में बाधक बन रहे हैं, राजनीतिक ईर्ष्या के कारण, विद्वेष के कारण। ये ठीक नहीं है। ये बिहार की जनता के साथ एक धोखा है, और जो जनता इस सत्ता के उलटफेर में जनता पिस रही है, इसका ख्याल बिहार की सरकार को रखना चाहिए। और हो सकता है जब तक वो कैंसिल करेंगे, टेंडर रद्द करेंगे, तो कुछ ही दिनों में फिर सरकार तेजस्वी यादव जी की बन जाएगी। चलिए, आपने तिवारी जी को सुन लिया, मृत्युंजय तिवारी जी को। ये कह रहे हैं कि हमारी की हुई सरकारों को टेंडर निरस्त क्यों किया जा रहा है, अब फिर से आएगी सरकार। यह और किसी को नहीं सुना रहे। इसका मतलब टेंडर वाले बहुत दबाव बना रहे हैं और उनको विश्वास में लेने के लिए यह बोल रहे हैं कि हमारी सरकार फिर से आएगी, तब तुमको मौका देंगे, तब तक के लिए तुम चुप रहो। मान लिए हैं कहा, टेंडर कैंसिल हो गया, नया टेंडर होगा तो होगा, उसमें गड़बड़ी हो रही है तो जांच करवा लीजिए। जांच होना चाहिए कि नहीं? अभी लगातार पुल गिर रहे हैं, उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? अगर सरकार टेंडर कैंसिल करके जितने टेंडर हैं जहां गड़बड़ी पा रही है वहां अगर बढ़ रही है कि उन टेंडरों का जांच किया जाए, उसमें घपला घोटाले कैसे हो रहे हैं, तो इसका तो प्रोत्साहन होना चाहिए। लेकिन आपके पेट में दर्द हो रहा है कि हमारे किए हुए काम को, उसके बाद से कह रहे हैं शिक्षकों की नियुक्ति भी कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल करेंगे तो आप कहिएगा, आंदोलन करिएगा, सड़क पे आ जाइएगा, कौन रोका है? लेकिन इस समय जो कंस्ट्रक्शन 800 करोड़ रुपए का टेंडर है, इसका मतलब मैनेज हुआ था क्या टेंडर? आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आपके अपने लोग ज़्यादा लगाए गए, मान लिया गया है क्या? यह सेटिंग है कि हर बिल पे इतना %। कारण क्या है? आपके पेट में RJD के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इसका जवाब, इसको समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए। चूँकि देखिए, सही बात यह है कि गड़बड़ी तो नल जल में शुरू से हो गया, इसको मुखिया लोगों को देना ही नहीं चाहिए था। क्यों कह रहा हूँ मुखिया लोगों को नहीं देना चाहिए था? जैसे मान लीजिए यूपी में चल रहा है, तो यूपी में कंपनियों को दिया गया है,
जो कंपनी पाइपलाइन डालेगी उसी वही 10 साल चलाएगी भी, नहीं तो उसका सारा बिल होल्ड रहेगा। वो परसेंटेज में कटता जा रहा है, 40% कटता जा रहा है। 10 साल नहीं चलाएगी, वो कैंसिल करके और उसी पैसे से दूसरे से चलवाया जाएगा। तो ये होता है प्रोसेस। आपने दे दिया मुखिया को, मुखिया सारा माल लेके चंपत हो गया, किसी तरह से काम कर दिया, औने पौने दाम पे लूट लिया गया। अब फिर बिहार के से अलग बजट उसको देना पड़ रहा है, उसको चलाने के लिए, उसको मेंटेनेंस करने के लिए। गड़बड़ी तो शुरू से हुआ है, लेकिन अब उसमें भी धांधली जो है उसकी भी जांच होगी, ताकि हर जगह पानी सही ढंग से, इस योजना को सही ढंग से किया जाए। तो अगर जांच हो रहा है तो अच्छी बात है। हो सकता है कि टेंडर के बाद बहुत सारे लोग पकड़े जाएं, ये तो अच्छी बात है। तो इससे काहे घबराए हुए हैं, इसको चलने दीजिए। कहीं जांच का असर तेजस्वी के पास तो नहीं जाएगा। अगर जांच होता है तो कहीं, मैंने बड़े लोगों में जब नाम आ रहा है तो एक अभी भी चलाई है, नीट वाले में आया ही नाम, कहीं इस जांच में भी सड़क के कहीं ऊपर तक जाए। बड़े लोग पूर्व माने गठबंधन के समय, इंडी गठबंधन के, कहीं ठेकेदार सब बता दें, एक तो गिरफ्तारी हो, कहीं वो सब बता दें कि कौन कितना माल लिया है, कहीं वहाँ तक सड़क का नहीं जाएगा। तो घबराइए नहीं, जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए। अगर लपेटे में आएंगे तो हो सकता है चाचा भी लपेटे में आ जाए। योजना तो उन्हीं की है, कोई भी आ सकता है। जांच होने दीजिए ईमानदारी से। अगर टेंडर कैंसिल हो गया तो जो ठेकेदार हैं वो, उनसे आपका क्या रिश्ता है? कोई संबंध तो होगा नहीं हमारे ख्याल से। नहीं संबंध है तो खैर वो आप जानिए। बाकी फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।